Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 3 of lecture 3. I Amitar Chauhan welcome you all. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि सिमिलिट्यूड क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी कौन सी है. टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी थी हमारी ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और डायनामिक सिमिलैरिटी. अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन डायमेंशनल नंबर्स इन फ्लूइड डायनामिक्स. ठीक है, हम देख लेते हैं कि नॉन डायमेंशनल नंबर्स क्या है. The forces encountered in flowing fluids include those due to inertia, viscosity, pressure, gravity, surface tension and compressibility. मीन्स के ये जितने भी फोर्सेस मेंशन किए हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सारे फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा इनर्शिया फोर्स. इनर्शिया फोर्स क्या होता है कि जितना भी रेजिस्टिव फोर्स कोई भी एक सिस्टम के अंदर एक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर विस्कस फोर्स है, प्रेशर फोर्स है या ग्रेविटी फोर्स है, तो ये सारे फोर्सेस अगर वो एक सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स लग रहा है जो बॉडी लगा रहा है. ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ये कहाँ से आया, तो हमारा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिससे हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. इन द सेम वे एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, जिससे हम लिख सकते हैं रो वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर. ठीक है, इन द सेम वे हम देख लेते हैं विस्कस फोर्स. तो विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है कि जो बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी के कोई भी एक फ्लूइड है उसके फ्लो को जो रेजिस्ट करता है, दैट इज़ योर विस्कस फोर्स. ठीक है, जो बेस्ड ऑन लामिनाज होता है कि आपका जैसा फ्लूइड होगा, जैसी उसकी विस्कोसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स जनरेट होगा. ठीक है, तो विस्कस फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज शियर स्ट्रेस इनटू एरिया. अब शियर स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो म्यू डी यू बाई डी वाई. ठीक है, जिससे हमें मिलेगा ये इक्वेशन म्यू इंटू वी इंटू एल. इन द सेम वे प्रेशर फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग एट अ एरिया. ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर डेल पी इंटू एरिया हो गया, जिसको आप फाइनली लिख सकते हो डेल पी इंटू एल स्क्वायर. इन द सेम वे ग्रेविटी फोर्स है हमारा, ग्रेविटी फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एम इंटू जी. ठीक है, तो एम इंटू जी क्या हो जाएगा आपका, जी इंटू रो एल क्यूब. इन द सेम वे सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं. सरफेस टेंशन फोर्स कौन सा है कि सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज योर सिग्मा इंटू एल. मतलब सरफेस टेंशन फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है, उसे हम डिफाइन करते हैं एज सरफेस टेंशन फोर्स. इन द सेम वे कंप्रेसिबिलिटी फोर्स क्या है, तो इलास्टिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो एरिया में, ठीक है, उसे डिफाइन करेंगे हम ई वी इंटू ए. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस क्या थे, ये सारे फोर्सेस है जो एक कोई भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स के एग्जांपल में यूज़ हो सकता है या प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम यूज़ करेंगे अब रेशियो में. रेशियो मतलब क्या है कि इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स या इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स. अब ऑलमोस्ट जितने भी सारे रेशियोज हम ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक नॉन डायमेंशनल नंबर मिलेगा. बिकॉज दो फोर्स का रेशियो क्या होगा, एक नॉन डायमेंशनल नंबर होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सब जगह इनर्शिया फोर्स के साथ आपने बाकी के फोर्सेस को कंपेयर किया एज रेशियो. वैसा क्यों किया है, बिकॉज इनर्शिया फोर्स जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट फोर्स है कोई भी सिस्टम के लिए. ऐसा क्यों है, बिकॉज जितने भी फोर्सेस हैं कोई भी एक सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस के अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट करता है जो आपका इनर्शिया फोर्स है. इसके लिए इनर्शिया फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द रेशियो ऑफ एनी टू फोर्सेस विल बी डायमेंशनलेस नंबर. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दो फोर्सेस का हम रेशियो लेंगे तो वो एक डायमेंशनलेस नंबर बनने वाला है. सिंस इनर्शिया फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम, द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू ईच ऑफ द अदर फोर्सेस लिस्टेड अबव लीड्स टू फंडामेंटल डायमेंशनलेस ग्रुप. मतलब अब जितने भी यहाँ पे फोर्सेस दिए गए आपको, इनर्शिया, विस्कस, प्रेशर, ग्रेविटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी, इन सब का इनर्शिया फोर्स के साथ एक रेशियो होगा
जिस रेशियो को हम बोलेंगे नॉन डायमेंशनल नंबर, ठीक है, जो डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वन क्या है, हमारा फर्स्ट वन है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड। द एक्सप्रेशन फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑब्टेन्ड एज, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। अब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर विस्कस फोर्स प्रीडोमिनेंट हो, उस कंडीशन में आप क्या रेनॉल्ड्स नंबर को यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इनर्शिया फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। मास को हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। वॉल्यूम को हमने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या हो गया रो इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी हो गया, जिसको हमने फिर रिप्रेजेंट कर दिया है रो इनटू ए वी इंटू वी, ठीक है। अब वॉल्यूम पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि वॉल्यूम अपॉन टाइम जो ले लिया था वो हो गया अब यहाँ पे ए वी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि इनर्शिया फोर्स को हमने कैसे सॉल्व किया, जिससे आपको फाइनली क्या मिल गया कि इनर्शिया फोर्स जो आपका एफ आई है विच इज़ इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। इन द सेम वे विस्कस फोर्स को देख लेते हैं। विस्कस फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस एक्टिंग एट अ यूनिट एरिया। शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। और फोर्स को हम लिख सकते हैं टाउ इंटू एरिया, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। टाउ का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, एरिया को हमने यहाँ पे लिख दिया, जिससे हमें क्या मिला म्यू इंटू वी अपॉन एल इंटू ए। वी कहाँ से आया था, यहाँ डी यू आपका चेंज इन वेलोसिटी है जिसको हमने वी लिखा है, और डी वाई हमारा डिस्टेंस है जिसे हमने यहाँ पे एल लिखा है, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेशियो किसका है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स है। इनर्शिया फोर्स हमने फाइंड आउट किया था रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, और विस्कस फोर्स हमने फाइंड आउट किया था म्यू इंटू वी अपॉन एल इंटू ए, जिससे हमें रेनॉल्ड्स नंबर क्या मिल गया रो इंटू वी इंटू एल अपॉन म्यू। अब यही सेम एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ये फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा आपका रो है वो म्यू के नीचे चले जाएगा, जो हमने यहाँ पे किया है कि वी इंटू एल डिवाइड बाई म्यू अपॉन रो। म्यू अपॉन रो को आप न्यू लिख सकते हो। अब न्यू क्या है हमारा, न्यू है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। म्यू क्या है हमारा, म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये न्यू का सिंबल है। न्यू मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसे आप लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो, जिससे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया v इंटू एल अपॉन न्यू, ठीक है। ये न्यू है, यहाँ पे म्यू नहीं है, जिससे आपका फाइनल जो रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि r इज इक्वल्स टू वी इंटू डी अपॉन न्यू और रो वी डी अपॉन म्यू। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन देखा था पिछले स्लाइड में, ठीक है, यहाँ पे L था, और जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा है वहाँ पे D आ गया है। तो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। In case of pipe flow, the linear dimension L is taken as diameter D, hence Reynolds number for pipe flow can also be written as। अब पाइप फ्लो के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे हम लेंथ की जगह डायमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू वी इंटू डी अपॉन न्यू और रो वी डी अपॉन म्यू। अब रो वी डी अपॉन म्यू हम नॉर्मली सारे इक्वेशंस में यूज़ करते हैं जो भी हमारे विस्कस फ्लो के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं।
सेकेंड नंबर है हमारा फ्रॉड्स नंबर। तो फ्रॉड्स नंबर क्या है? द फ्रॉड्स नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द ग्रेविटी फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर में क्या था? इनर्शिया बाय विस्कस फोर्स था। अब यहाँ पे फ्रॉड्स नंबर में क्या है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसके अंदर ग्रेविटी फोर्स आपका डोमिनेंट हो, उस कंडीशंस में हमें फ्रॉड नंबर को यूज़ करना पड़ेगा। फ्रॉड्स नंबर क्या है? एफ ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ आई अपॉन एफ जी। एफ आई हमारा इनर्शिया फोर्स है, एफ जी क्या है? हमारा ग्रेविटी फोर्स है। लास्ट एक्सप्रेशन में हमने देख लिया था कि इनर्शिया फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ग्रेविटी फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्रेविटी फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन। मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, जिससे आपका फाइनल इक्वेशन क्या आएगा? रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉड्स नंबर को, एफ ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ आई बाई एफ जी, ठीक है, ये एफ आई का वैल्यू लिख दिया और ये हमने एफ जी का वैल्यू लिख दिया, जिससे हमें इक्वेशन क्या मिलेगा कि अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन एल जी, जिससे फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आएगा एफ ई इज इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट एफ ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट एल जी, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन आया, दिस इज़ योर फ्रॉड्स नंबर। तो जब भी हम फ्रॉड्स नंबर के बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन ध्यान रखना है कि वी अपॉन अंडर रूट एल जी। नेक्स्ट नंबर है हमारा यूलर्स नंबर। अब यूलर्स नंबर क्या है देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द प्रेशर फोर्स। मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। अब फ्रॉड्स नंबर में क्या था? ग्रेविटी फोर्स था, यहाँ पे आपका प्रेशर फोर्स आ गया, ऊपर सेम फोर्स है हमारा इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है सबके अंदर इनर्शिया फोर्स तो इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। इनर्शिया फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था? रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर फोर्स का हम देख लेते हैं। प्रेशर फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया, तो पी इंटू ए हो गया। जब हम एक्सप्रेशन में डालेंगे ई यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी इंटू ए, जिससे हमारा इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म होगा? अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन पी बाई रो, जिसको हम लिख सकते हैं फाइनल इक्वेशन को यूलर्स नंबर ई यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट पी बाई रो। दिस इज़ योर यूलर्स नंबर। अब ऐसा कोई इक्वेशन जिसके अंदर प्रेशर फोर्स डोमिनेंट है तो हमें यूलर्स नंबर यूज़ करना पड़ेगा, और यूलर्स नंबर क्या है हमारा? ई यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट पी बाई रो। अब नॉर्मली क्या है, जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर या यूलर्स नंबर के बेसिस पे होंगे। वेबर नंबर और मैक नंबर यूज़ होते हैं पर इतने ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। वेबर्स नंबर क्या है? वेबर्स नंबर डब्ल्यू ई, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द सरफेस टेंशन फोर्स। मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। वेबर्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ आई इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई एफ एस, दैट इज़ योर सरफेस टेंशन फोर्स। इनर्शिया फोर्स है हमारा रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। सरफेस टेंशन फोर्स है हमारा सिग्मा इंटू एल, जिसमें सिग्मा है हमारा सरफेस टेंशन और एल है हमारा लेंथ, तो सरफेस टेंशन एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब वेबर्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा इंटू एल द होल अंडर रूट, ठीक है, जिससे हमें मिलेगा फाइनली हमारा आएगा इक्वेशन वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो इंटू एल। ये एक्सप्रेशन बहुत इजीली आ गया है, खाली एरिया का वैल्यू यहाँ पे एल स्क्वायर डाल दिया है, ठीक है, फिर खाली उनको शिफ्ट किया और जितने कॉमन टर्म्स थे उनको कैंसिल आउट किया, जिससे हमें मिला वेबर्स नंबर इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो इंटू एल। वेबर्स नंबर इंपॉर्टेंट कहाँ पे? जहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट नंबर है हमारा मैक्स नंबर। मैक्स नंबर इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द इलास्टिक फोर्स। मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज
अब ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर इलास्टिक फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, उस कंडीशंस में हमें मैक नंबर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. मैक नंबर इज़ डिफाइंड एज m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स. ठीक है, मतलब इलास्टिक फोर्स के साथ हमें इनर्शिया फोर्स को डिवाइड करना है. इनर्शिया फोर्स है हमारे पास रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर. इलास्टिक फोर्स को हम बोल सकते हैं इलास्टिक स्ट्रेस इंटू एरिया. इलास्टिक स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के से और एरिया को बाय यूजिंग कैपिटल ए, जिससे हो जाएगा के इंटू एल स्क्वायर. ठीक है, तो मैक्स नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं कि रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू एल स्क्वायर. एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया इंटू एज एल स्क्वायर, जिससे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है फॉर मैक्स नंबर m इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो. के क्या है आपका, के आपका इलास्टिक स्ट्रेस है. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा के अपॉन अंडर रूट रो मैक्स नंबर के अंदर, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कैपिटल सी. कैपिटल सी क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड. ठीक है, जिससे हमारा मैक नंबर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन कैपिटल सी. थैंक यू.